वेलकम बैक विद अनदर एपिसोड। आज हम एक न्यू एपिसोड लेके आए हुए हैं जिसमें हम बात करेंगे क्रिप्टो इज़ गोइंग टू बैन इन पाकिस्तान। बहुत सारी न्यूज़ेस ऐसी सुनने में आ रही हैं कि क्रिप्टो पाकिस्तान में बैन होने जा रही है। तकरीबन हम इसके बारे में जो मेरी रिसर्च है उस पर डिस्कशन करेंगे कि आया क्रिप्टो बैन होने के चांसेस हैं या नहीं है। व्हाट इज़ क्रिप्टो और व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए, ठीक है। और वकार ज़का कौन है और क्रिप्टो के लिए क्या कर रहा है और हमें क्या करना चाहिए इस वक्त के अंदर, ठीक है। इन सब टॉपिक पे और इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वकार ज़का के बारे में। वकार ज़का इन 2019 में वकार ज़का ने एक सिंध हाई कोर्ट में जाके केस फाइल किया क्रिप्टो की लेजिस्लेशन के लिए कि क्रिप्टो को लीगल किया जाए इन पाकिस्तान, ठीक है। तो क्रिप्टो जो सिंध हाई कोर्ट है उसने एक जो है मतलब जो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक को एक रिपोर्ट पेश करने को कहा कि स्टेट बैंक ऑन क्रिप्टो करेंसी जो हमें एक मतलब लीगल इश्यूज पे इसके हवाले से एक रिपोर्ट पेश करे, ठीक है। तो डिप्टी गवर्नर जो है सीमा कामिल, इसने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें इन्होंने टोटली बताया कि जो है क्रिप्टो करेंसी इज़ इलीगल। वाई, बहुत सारे बिग इश्यूज थे जिसमें सबसे बड़ा बड़ा इशू टेररिज्म, मनी स्पोर्ट, ठीक है, एक ये था। और दूसरा इशू मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से था, ठीक है। तो कंट्री को इस हवाले से काफ़ी थ्रेट थे। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मज़ीद ये बताया गया कि जो है हवाला दिया गया बाकायदा तौर पे कि इन कंट्रीज़ में ये क्रिप्टो करेंसी बैन है, जिसमें चाइना, रशिया, तुर्की, इजिप्ट, कतर और वियतनाम जैसे और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज़ इंक्लूड थे, ठीक है। इस रिपोर्ट के अंदर और बहुत सारी चीज़ों को जो है वाज़ा किया गया, ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी की जो है कि अगेंस्ट जो है तकरीबन फुली रिपोर्ट ये तैयार की गई, ठीक है, स्टेट बैंक की तरफ से कि क्रिप्टो करेंसी को यहाँ लीगल ना किया जाए कि इसके लीगल होने से बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहला इश्यूज तो आपको एड्रेस किए हैं जो कि इस रिपोर्ट के अंदर भी मौजूद हैं। आप तकरीबन मैंने तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स वगैरह स्टडी किए हैं, तो उसमें से तकरीबन बहुत सारा डाटा मैंने एक्सट्रैक्ट किया है जिसमें तकरीबन ये दो इशू मुझे कॉमन नज़र आए। तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म इसमें सबसे जो इनकी जो है मेजर प्रायोरिटी है कि ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। बाकी हाई कोर्ट 2 मेंबर्स पे ये बेंच मुश्तमिल था और इसकी नेक्स्ट जो हेयरिंग है वो आई थिंक सो तकरीबन 4 अप्रैल तक, हाँ, 4 अप्रैल को जो है ना 2022 में इसकी नेक्स्ट हेयरिंग है। तो ये सब वकार ज़का जो हैं हमारे लिए काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं क्रिप्टो को लीगलाइज करने के लिए, क्रिप्टो को लाइक क्रिप्टो के लिए कानून साजी हो, लीगल हो, लाइक एज जैसा कि प्रॉपर यूएस और यूके में क्रिप्टो को लेके अपना प्रॉपर ट्रेडिंग के हवाले से निज़ाम काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बैन बाकी वकार ज़का ने ही ये केस फाइल किया था और जो स्टेट बैंक ने अपनी जो रिपोर्ट तैयार की थी वो 38 पेजेस की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने टोटली ये डिफ़ाइन किया था कि क्रिप्टो क्यों क्यों बैन होना चाहिए और ये इलीगल है, कुछ फलाना फलाना इश्यूज, बाकी कुछ कंट्रीज़ के रेफरेंसेस दिए। तो ये तकरीबन उन्होंने इस किस्म की कुछ रिपोर्ट दी है। बाकी अभी मसला फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास गया, ठीक है, उसको भी इस पे रिपोर्टिंग के लिए कहा है। अब देखें कि वो क्या रिपोर्टिंग करते हैं, हम उस चीज़ का वेट करेंगे। 4 अप्रैल तक तकरीबन मेरे ख्याल में जो नेक्स्ट हेयरिंग है 4 है या 8, आई थिंक, आई डोंट थिंक सो, मुझे कुछ डेट याद नहीं। तो तभी इसका मज़ीद खुल के नज़र आएगा कि हाई कोर्ट इसके अगेंस्ट डिसीजन देती है या क्या करती है या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाती है। टिल दैट ये मैटर अभी तक दरमियान में अटका हुआ है, ठीक है। अब हमें वकार ज़का की कैसे सपोर्ट करनी चाहिए। वकार ज़का
ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव है। ट्विटर पे आप उसके धरना में शामिल है। डी चौक में अगर सारे लीगल डोर्स बंद हो गए तो डी चौक पे उन्हें धरने के लिए भी अनाउंस किया हुआ है। अच्छा, उसको काफ़ी सारे थ्रेट्स वगैरह भी हैं, बहुत सारी वो फेक, मतलब उसने एक अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उसने बताया कि मुझे बहुत सारी थ्रेटन्ड कॉल्स भी आ रही हैं। ठीक, तो इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं वकार ज़का को भी देखने को मिल रहे हैं। वकार ज़का काफ़ी हेल्प आउट कर रहा है क्रिप्टो करेंसी की लेजिस्लेशन के लिए इन पाकिस्तान। ठीक है, तो बेसिक जो मेरी बात करने का मकसद ये था कि हमें समझना चाहिए और क्यों क्रिप्टो को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, आप माइनिंग करते हैं, माइनिंग से जो पैसे यूएसडीटी या कुछ भी, सॉरी, एथीरियम जनरेट होता है, मोनेरो जनरेट होता है, आर्गो, आपके पास, आप उसे डॉलर्स में तब्दील करके क्या करते हैं, अपने बैंक अकाउंट में मनी पैसे लेके आते हैं। कंट्री के अंदर क्रिप्टो की शक्ल में पैसे आते हैं। ठीक है, अब कंट्री ऐसा कुछ कानून बनाए जिससे बायनांस हो गया, ओकेक्स हो गया, ऑक्टाफेक्स हो गया, सारी एक्सचेंज को लीगलाइज करके इनसे पैसे कलेक्ट करे, टैक्स कलेक्ट करे, तो फिर तो है कंट्री को भी फायदा। अदरवाइज अगर हम इसको पैसा लेके आ रहे हैं और डिसेंट्रलाइज, जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि व्हाट इज़ क्रिप्टो। क्रिप्टो क्या है बेसिकली, क्रिप्टो के फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। नुक्स फ़ायदे या नुकसानात के बारे में बाद में बात करेंगे। क्रिप्टो है क्या? क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, डिजिटल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लिमिटेड सप्लाई होती है इसमें, ब्रांड मतलब लाइक, सॉरी, आपकी इसमें जो सिक्योरिटी है वो अनोनिमस होती है, लाइक आप पर्सन का टाइटल कुछ नहीं होता। बाकी आपको फिजिकली का पता है, सेंट्रलाइज होता है, फिजिकल मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। ठीक है, अनलिमिटेड सप्लाई होती है, वेल एस्टेब्लिश होता है, नॉट एनोनिमस होता है। ये फ़ायदे हमें फ्लैट मनी में होते हैं। ठीक है, और रिस्क इसमें हैकिंग का होता है, स्कैम्स हो जाते हैं, प्रोटेक्शन और इस किस्म के इश्यूज आते हैं हमें क्रिप्टो के अंदर। बट इसके अंदर बहुत सारे इजीनेस भी हैं। ठीक है, क्रिप्टो के ज़रिए जो वकार ज़का कहता है कि हम अपने कंट्री का पैसा उतार सकते हैं, तो बात ठीक है उसकी। अगर क्रिप्टो को लीगल किया जाए, प्रॉपर वे ऑफ, मतलब इसको यहाँ पे यूज़ लाया जाए कि इस पे प्रॉपर हमें सहूलियात दी जाए, तो बहुत सारे जो एजुकेटेड लोग इस पे काम करना चाहते हैं और इसको आगे लेके जाना चाहते हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगी कि लाइक वो इसे इम्प्लीमेंट कर सकें, इनसे इससे कमा सकें, इससे बहुत आगे ले जाया जा सकता है कंट्री को। ठीक है, तो मेरा मैसेज यही है कि इसको, इस क्रिप्टो करेंसी से कंट्री की बहुत हेल्प आउट हो सकती है, सिर्फ इसको पॉजिटिव वे में देखें तो। ठीक है, देखिए, मसले मसाइल हर चीज़ में होते हैं और बैन कर देना किसी मसले का हल नहीं होता। ठीक है, तो हमें इस पे वर्क करना चाहिए और एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए कंट्री को, वकार ज़का को सपोर्ट करते हुए एक ट्वीट ज़रूर करना चाहिए इन सपोर्ट ऑफ वकार ज़का के स्टैंड। वो आजकल एक उन्होंने कंपेन ट्वीट की भी चलाई हुई है, आप उस पर जाकर ट्वीट करें। ठीक है, इसमें मेरा कोई ज़ाती मफाद नहीं है, वकार ज़का ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए वीडियो बनाने के लिए, और मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज़ मैं खुद क्रिप्टो पे काम कर रहा हूँ और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और मेरी, मतलब, इन चीज़ों के अलावा फ़िलहाल हमें पाकिस्तान में रहते हुए कोई और स्पोर्ट मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हमें फ़ायदा हो। ठीक है, जॉब नहीं है, हर बंदा अपना, सपोज दैट, अपना बिजनेस क्रिएट करने का सोचता है और करता है। तो क्रिप्टो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसको लेकर हमें, मतलब, जो कि बहुत सारे जो है स्टूडेंट का फ्यूचर सुधार सकता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। ब्लॉकचेन का भी आप लोगों को पता है, जो लोग काम कर रहे हैं, मुझे कुछ टेक्निकली मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली बात करने का मकसद ये था कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। ठीक है, स्टेट बैंक क्या कर रहा है, स्टेट बैंक ने क्या किया है, रिपोर्ट दी है एक, और अच्छी खासी लंबी चौड़ी रिपोर्ट में स्मिया कामिल साहब ने
मैडम ने जो है वो टोटली अगेंस्ट रिपोर्ट दी है क्रिप्टो के, मतलब स्टेट बैंक तो क्रिप्टो के हक में बिल्कुल नहीं है। तो आप देख लें, मतलब हमें क्या करना है, हमें कारज़का की सपोर्ट में जाना है या अगेंस्ट खड़े होना है। क्रिप्टो में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा रहे हैं, ट्रेडिंग को एक साइड पे रख दें। वैसे ही क्रिप्टो, अगर पाकिस्तान को इस पर लॉ बना देता है टैक्स रिटर्न टर्निंग के लिए, कोई इजी तरीकाकार बना देता है ट्रेडर के लिए, इवन देन कि अगर आप कमा रहे हैं तो इतना, वैसे तो पैसे सारे बैंक में ही जाते हैं, लेकिन चले क्रिप्टो की सूरत में भी रखते हैं तो उसके लॉ लॉ वगैरह बन सकते हैं, हर चीज़ पॉसिबल है। तो मेरी ये वीडियोस हाँ मतलब इसलिए थी कि आप सपोर्ट करें वकार ज़का को और क्रिप्टो को बैन होने से बजाएं। ये बैन कल्चर जो है ये कोई अच्छा ख़ास कल्चर नहीं है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। जैसे लाइक पबजी जैसी गेम तक को ब्लॉक कर देते हैं, तो क्रिप्टो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बैन कर देंगे, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसको कोई मसला नहीं है, लोग इसी तरह एज इट इज़ कंटिन्यू रखेंगे। फिर यही जो बात है, इलीगल है तो इसको कंटिन्यू करेंगे लोग। जिसको जिस चीज़ में फ़ायदा होता है, जाहिर सी बात है वो उसको जो है ज़रूर लाइक के क्रिप्टो करेंसी पे हमें फ़ायदा हो रहा है। ऑफ कोर्स अच्छे खासे स्टेकिंग से पैसे निकल आते हैं, ट्रेडिंग से निकल आते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनसे हम अर्निंग अच्छी खासी कर लेते हैं। तो हुकूमत को बैन नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए। बैन कर देना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। लोग जो है वीपीएन लगा के करेंगे, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, आप अपने सर्वर पे बैन कर लेंगे। कुछ एक्सचेंजेस जो हैं आपकी चलें वीपीएन से एक्सेस नहीं होती, लेकिन कुछ जो कि हो जाती हैं, तो मसला आपका बैन कर देने से कोई मसला सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और बाकी मेरे फॉलोअर्स और मैं यही कहूँगा वकार ज़का को सपोर्ट करें, ट्वीट करें। और क्रिप्टो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में बैन नहीं है, लेकिन बैन होने का कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होगा हुकूमत को, काम एज इट इज़ चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन बस मसला मसाइल आ जाएंगे, मसले मसाइल काफ़ी सारे आएंगे, वो फिर फर्दर हम अपडेट आपको करते रहेंगे। तो आज की ये वीडियो थी, पाकिस्तान में क्रिप्टो बैन हो रही है और क्यों, क्या मसले मसाइल हैं, हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए। तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पाक बाइनर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। बाकी पाक बाइनर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप रीड का ऑर्डर देना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको काबिल एतमाद वर्क मिलेगा। और कमिंग सून हम कराची में ब्रांच 2 की ओपनिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल जो है अपनी कराची की ब्रांच के बारे में गाइड कर दूंगा, लोकेशन बता दूंगा, तो वहाँ पे आपको पिकअप पॉइंट्स वगैरह लाहौर और कराची में मिल जाया करेंगे क्रिप्टो रिस्क के हवाले से। अल्लाह हाफिज़।